इस्तेमाल किया जा सकता है। राजकीय महाविद्यालय बूंदी के डॉक्टर संजय भारती की और हमारे अध्यापक और विद्यार्थी अक्सर हम दिवसों पर दिवस के अनुकूल बात करते हैं। अभी जैसे कि आपको टेम्पर्ड चाइल्ड के बारे में पता चला, आपको ये भी पता चला कि जनसंख्या में भारत दूसरे नंबर पर, लेकिन अगर एवरेज इस ज़मीन के बतौर देखें तो भारत विश्व में जनसंख्या में पहले नंबर पर। तो विश्लेषण किस तरह से किया जाता है? एक अवधारणा क्या है, हमने पक्ष विपक्ष में बात करने के लिए ये बेहतरीन टॉपिक था। पक्ष में जब बात करते हैं तो चाइना का उदाहरण दिया जाता है कि उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी एडॉप्ट की और उसके परिणाम उसे लगा कि युवा वहाँ कम है, और हमें ये कहा जा रहा है कि युवा भारत में सबसे ज़्यादा है, ये कहा जाता है। लेकिन इसका भी अगर विश्लेषण करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आज अगर युवा है तो वृद्ध कौन होता है। अगर चाइना में वृद्ध ज़्यादा है तो भारत में भी वृद्ध होंगे, आप बच नहीं सकते। ये कह करके कि हम अभी दूसरे नंबर पर हैं, ये भी विश्लेषण करने का तरीका है। हम विश्व में पहले नंबर पर हैं। एवरेज निकाल करके देखिए कि हमारे हिस्से में ज़मीन कितनी आती है, तो चाइना के पास ज़मीन प्रति व्यक्ति ज़्यादा है, 2-2.5 गुना ज़्यादा है। तो हम जनसंख्या, हमारे पास संसाधन बहुत कम है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस, चीन की तुलना में। पीने का पानी हमारे पास कम होता जा रहा है। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारी, पिएंगे क्या, खाएंगे क्या, ओढ़ेंगे क्या, बिछाएंगे क्या, अगर हम जनसंख्या ऐसे ही बढ़ाते हैं। तो चाइना ने जो पॉलिसी एडॉप्ट की थी तो भारत को करनी चाहिए थी, लेकिन चीन ने यह संदेश दिया है कि मैंने गलती की, इसलिए भारत गलती नहीं करे। अगर नहीं करेगा ये गलती तो भोगेगा कौन? अगली पीढ़ी। ग्रेटा थनबर्ग जो आप जैसी लड़की, मैं 17-18 साल में उसने सवाल उठा दिया था कि आप अगर ऐसे विकास करते रहे तो पर्यावरण का क्या होगा। सवाल पर्यावरण को बिगाड़ने में जनसंख्या का भी हाथ है। तो जनसंख्या अगर ऐसे ही बढ़ती रही तो हमारे पास हर संसाधन कम पड़ रहे हैं। आप भी देख सकते हैं कि कोई भी गांव, कोई भी शहर, आप अपने पिताओं और दादाओं से पूछो तो बताएंगे कि गांव कितना बड़ा था, मिट्टी पर था, अब ये इतना बड़ा। शहर आज से 28 साल पहले बूंदी में आया था, उससे 3 गुना बड़ा हो गया। कोई शहर ऐसा बता दो, कोई गांव ऐसा बता दो जो घटा हो। तो हम लगातार बढ़ रहे हैं। जब देश आज़ाद हुआ था तब हमारे 40 करोड़ जनसंख्या थी। अगर भारत सही विकास कर सकता है तो 100 करोड़ से ज़्यादा पर नहीं, लेकिन हम 140 करोड़ और चाइना को हम पीछे छोड़ रहे हैं, उससे आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से ये अवेयरनेस देने के लिए, वैसे जब पर्यावरण दिवस मनाया जाता है या और भी कोई भी दिवस होता है, देश में समस्याओं की कमी नहीं है। आप जब देखेंगे आजू बाजू में समस्या ही समस्या है, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन भारत में जनसंख्या बढ़ने के पीछे कारण था, सबसे बड़ा कारण, चलो आपसे पूछ लेता हूँ, सबसे बड़ा कारण क्या था? शशिकांत जी अक्सर जब भी संचालन करते हैं तो इस तरह से टॉपिक छोड़ते हैं, वो शायद आपको हमेशा याद रहेगा। तो ये क्या है कि कारण क्या है जनसंख्या बढ़ने का? भारतीय सामाजिक व्यवस्था, पुरुषवादी सोच, जो ये चाहती है कि बच्चा लड़का ही पैदा हो और लड़की पैदा होगी तब क्या होगा? पता चला उसके आधा दर्जन लड़कियां पैदा होगी, फिर क्यों कह रहा है नहीं साहब एक लड़का तो चाहिए? क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? क्योंकि वंश उसी से चलता है। ये धारणा समाज में बैठी हुई है, इसलिए कहता है पुरुषवादी सोच। तो सबसे बड़ा कारण तो ये रहा, इसके चलते हम
लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन अब जाकर के 2.8 ये रेशियो आ गया। इसका मतलब है कि अब जनसंख्या लगभग बहुत धीमी गति से बढ़ेगी और अगले 30 साल बाद हम स्थिर होंगे, फिर गिरेंगे। ये अनुमान लगा रहे, हो सकता है उल्टा भी हो, लेकिन अब ये ज़मीन और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। यानी इस ज़मीन पर हम इतना वजन डाल चुके हैं कि वो घुटने के बल बैठ गई। चित्र जब बनाया जाता है, यानी अब वो तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकता। कौन उठाएगा? जमीन ही उठाएगी। तो जमीन पे चित्र कलाकार इस तरह से बनाते हैं, लिखते हैं। इसलिए हमने पोस्टर प्रतियोगिता भी की थी। आज 2 ही पोस्टर बने। हम ये कह रहे हैं कि 2 पोस्टर और भी आएंगे, फिर हम पोस्टर लगाएंगे उस कमरे में। हमारे आर्ट गैलरी तैयार होगा। जो भी दिवस होता है उस पर हमारे विद्यार्थी अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। तो ये जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर के इन्होंने किस तरह से लिखा है वो उधर बताया जाएगा। दूसरा, निबंध लिख करके लाएंगे तो कल तक की डेट बढ़ा दी। जो लिखता है वो सोच करके अगर लिखता है तो वो ये गलती नहीं कर सकता। और जब हमारे अदर सब्जेक्ट के विशेषज्ञ जब इस विषय पर बात करते हैं तो आप अगर उसको ध्यान से सुनते हैं तो आप कम से कम एक बार ये जरूर सोचेंगे कि क्या हम गलत दिशा में तो नहीं, देश गलत दिशा में तो नहीं जा रहा। क्योंकि आप देश के भावी नागरिक हैं। आप मीडिया कर्मी बनेंगे, नेता बनेंगे, सर्विस क्लास बनेंगे, व्यापारी बनेंगे, किसान बनेंगे, कुछ भी बनेंगे, पर कम से कम ये एहसास होगा कि देश किस दिशा में जा रहा है और देश में हमारा योगदान क्या है। हमारा योगदान देश को गिराने में है या उठाने में। अगर हम गलत दिशा में चल रहे हैं, एक व्यक्ति चल रहा है और उस तरह से अनेक व्यक्ति चल रहे हैं तो गलत दिशा में जाएंगे। और ये दायित्व किसका होता है? स्कूलों कॉलेजों का। तो समय समय पर हम आगाह करते, सावचेत करते। ये सावचेत करने का एक अवसर है। आप कॉलेज में आए, क्लासों में आए, जब लगातार क्लास में आएंगे तो कब कौन सा दिवस मनाया जा रहा है उसी को पता होगा जो नियमित आएगा। तो जो नियमित आएगा वही पार्टिसिपेट करेगा, भाषण या वाद विवाद में भाग लेगा। जब आप सुन रहे हैं और आप में से ही सुनाने वाला भी आप पैदा कर रहे हैं, क्योंकि कल आपके हाथों में है ये देश की भागदौड़। जो कहते हैं कि नेता, अभी आज भी लेख पढ़ रहा था, उसमें आया, वो अमेरिका के बारे में लिख रहा है, हालांकि कोई बात देश के पर भी लागू होती है कि बेहतर नेता नहीं आते। ये समस्या है अमेरिका में। अभी जो चुनाव हो रहा है वहाँ भी इसी तरह की बातें हो रही हैं। तो इस तरह से ये कह सकते हैं या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चिंता का विषय है कि बेहतर नेता कैसे है। आप ये तो कर सकते हो बेहतर शिक्षक कैसे आए, परीक्षा ले रहे हैं, वाइवा ले रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, तो नेता का इंटरव्यू कौन लेगा? आप लोगे। आप किसे लोगे? आप जिसको ज़्यादा वोट देते हो वो बेहतर। तो इस तरह से कहने का मतलब है जब शासन बेहतर होगा तब ना बेहतर चुनोगे। तो इस तरह से जो ये बढ़ती हुई आबादी हमारे लिए चिंता का सबब है, उसका मूल कारण ये है कि संसाधन हमारे पास कम से कम है, न के बराबर है। दूसरा, हम दिखावा जितना भी करेंगे वो दिखावा पर्यावरण को नष्ट करता है। इसलिए जनसंख्या का बढ़ना पैरेलल पर्यावरण पर चोट करता है। तो पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत सारे एस्पेक्ट है, उसमें से एक एस्पेक्ट ये भी है कि जनसंख्या नियंत्रित हो। वन चाइल्ड पॉलिसी जो चाइना ने अपनाई थी, ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं है, बल्कि मैंने ही खुद, मैं 5 साल की सर्विस थी और मैं महाविद्यालय में बैठा हुआ था, एक दिन एकाएक विचार आया, पीएचडी करते हैं, मैं पीएचडी कर चुका था और सेमिनारों में भाग लेते तो हमारे पास टॉपिक आता है, टॉपिक का कोई काम करते हैं। तो बैठे बैठे ये आया कि आखिर हमारे इस कुनबे में जो हायर एजुकेटेड है इनका सर्वे किया जाए, किसके कितने बच्चे। तो जब मैंने ये सर्वे किया और उनसे जाकर के मिला, फिर वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना की जो थी वो भी उनसे पूछी, तो उस वक्त करीब करीब 10 से 11
ऐसे थे जिनके एक ही बच्चा था या एक ही लड़की थी, एक लड़की थी तो एक ही लड़की थी, एक ही लड़का था, ऐसे भी मिले। और 2-3 ऐसे मिले जिनके 4-5 लड़कियां थी, इसके बावजूद लड़के का इंतजार कर रहे थे। तो कंक्लूजन मेरे को निकालना था, फिर मैंने वो लेख समाज कल्याण पत्रिका जो दिल्ली से निकलती वो भेजा था, उसमें आया। तो इस तरह से हम अगर लगातार किसी विषय पर सोचते हैं तो इस तरह का सर्वे फिर अलग जो निकलता है यहाँ से, इसमें पूरा पेज आया था, उसका विश्लेषण किया गया था कि किसी के एक